Okay. In special procurement too, first topic is RTP procurement. Okay. What is exactly RTP is for? RTP is nothing but returnable transport packaging. तो पहले समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली आरटीपी इज फॉर। ओके, उसका पर्पस क्या है, ये प्रोक्योरमेंट नॉर्मल प्रोक्योरमेंट से अलग क्यों है, दैट वन। स्पेशल प्रोक्योरमेंट फर्स्ट पे नहीं है, नहीं, स्पेशल प्रोक्योरमेंट टू जो है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके ओमकार, जो अपने ग्रुप पे डाला है चैट बॉक्स में। हाँ ओके। देन आरटीपी के लिए मैंने थोड़ा एक वर्ड फाइल भी प्रिपेयर किया, दैट आल्सो आई विल शेयर विथ यू दिस डॉक्यूमेंट्स। सो आरटीपी मान लीजिए एक नॉर्मल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए देखते हो, नॉट ओनली डोमेस्टिक इन इंडस्ट्रियल एज वेल, तो डोमेस्टिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेंडर का। ओके, तो नॉर्मली आप गैसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑयल, ओके, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, इफ यू आर गोइंग टू use that gases, water, electricity, you are consuming it via pipeline, right? मतलब दो वेज है। अगर आप गैसेस की बात ली जाए एक पर्टिकुलर, तो आप वो पाइपलाइन से भी प्रोक्योर करके आप यूज कर सकते हो, राइट? वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कंटिन्यूअस कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो होगा वाया पाइपलाइन। वेयर एज अगर आप वाया कंटेनर्स प्रोक्योर करना चाह रहे हो, इट मीन्स अगर सिलेंडर, अब क्या आप बोल रहे हो कि मुझे सिलेंडर में ही वो गैस फिलअप करके मैं यूज करूंगी, राइट? वो इंडस्ट्रियल में भी पॉसिबल है वाया कंटेनर्स, अपर लिक्विड फॉर्म में अगर देख सकते हैं, वाटर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी तो पाइपलाइन, वाया पाइपलाइन ही आप प्रोक्योर करोगे, नो डाउट्स। ओके, अगर गैसेस की बात की जाए, अगर आप सिलेंडर से आप प्रोक्योर कर रहे हो वाया सिलेंडर, जैसे सिलेंडर आप प्रोक्योर करोगे वैसे ही आप गैसेस जैसे खत्म हो जाता है, यू आर रिटर्निंग दैट कंटेनर, नथिंग बट योर सिलेंडर, रिटर्न टू योर रिस्पेक्टिव वेंडर। ओके, वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आरटीपी प्रोसेस इज नथिंग बट यूजर रिटर्न द पैकेजिंग मटेरियल टू द वेंडर once you have used that particular materials through transporting. Obviously it comes under a special stock, so you have to manage it separately. Okay, so yes, for some materials it's very difficult to send it without packaging. Okay, for this materials, vendor will send materials with packaging, sort, some container, but these materials are very expensive. So vendor will ask you to return these materials when you utilize the main material. मेन मटेरियल क्या हो गया यहाँ पे फिर आपके लिए? गैस और सिलेंडर। यस, गैस, राइट? गैसेस यस। ही ना, करेक्ट। और जो आपका कंटेनर है वो क्या हो गया? आपका सिलेंडर। वो कंटेनर की ओनरशिप फिर किसकी है? वेंडर की है। ठीक है, तो वो आपको रिटर्न करना होता है। जैसे आप यूटिलाइज करोगे, गैसेस यूज करोगे, गैस कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, फिर वो आपको रिटर्न करना। जैसे डोमेस्टिक पर्पस अगर आप लोगे नॉर्मली, तो हम गैस सिलेंडर लेते हैं, गैस जैसे खत्म होता है, वी आर रिटर्निंग दैट सिलेंडर अगेन बैक। सेम वे अप्लीकेबल हियर एज वेल। ऐसे ही नॉट ओनली फॉर गैसेस, अगर वाया कंटेनर्स आप कुछ लिक्विड ले रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो वो कंटेनर्स आपको रिटर्न सेंड करना होता है कभी कभार, वैल्यूएबल कंटेनर्स हो तो। इन दैट केस प्लास्टिक फॉर्म में है, वेंडर बोला रिटर्न करने की जरूरत नहीं, तो वो आरटीपी में कंसिडर नहीं करना होगा आपको। वो अलग प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में आएगा फिर। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस? एटलीस्ट प्रोसेस में डाउट है कि आरटीपी किसके लिए यूज किया जाता है ऑल? नो मैम। ओके, देन अभी यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट हमें क्या देखना है, पहले तो इसके प्री रिक्विजिट्स हमें समझना है, या फिर प्री कंडीशंस आप बोल सकते हो, बिफोर क्रिएटिंग एनी नॉर्मल या फिर आपका आरटीपी प्रोक्योरमेंट, आरटीपी पीओ। ओके, तो पहले ये चीजें आपको एंड यूजर्स को भी बताना, आपके क्लाइंट्स को आपके बिजनेस साइड से भी बताना होता है। ओके, सो वो कौन से प्री कंडीशंस है या फिर कौन से प्री रिक्विजिट्स है वो देखते हैं। यहाँ पे इस शीट पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, वर्ड फाइल में। आप ये भी प्रोसेस स्टेप्स एक बार देख सकते हो, और यहाँ पे भी दिया है प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस पहले तो है आपका मटेरियल मास्टर।
मटेरियल मास्टर, दो मटेरियल मास्टर आपको क्रिएट करने थे बेसिकली। पहला होगा सिलेंडर के लिए आपको मास्टर डेटा क्रिएट करना है, और दूसरा है जो मेन मटेरियल था आपका, दैट वन, मेन मटेरियल यू कैन से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सिलेंडर का ले रही हूं मैं, और मैं गैस प्रोक्योर कर रही हूँ वाया सिलेंडर। ओके, तो इस दो मटेरियल मास्टर आपके बेसिकली क्रिएट होंगे। ओके, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर क्रिएटिंग मटेरियल, जैसे मटेरियल मास्टर में हुआ है सभी का। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो मटेरियल कौन से मटेरियल टाइप के अंडर आएगा। फिर उसके कंट्रोल फंक्शंस यू हैव टू मैनेज सेपरेटली, जैसे आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी वैसे। ओके, सो फॉर दिस सिलेंडर हमारा एक अलग से मटेरियल टाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज LEIH। इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन, स्पेशली डिजाइन फॉर दिस RTP के लिए। ओके, LEIH ही लेना है फॉर सिलेंडर। गैस के लिए क्या लोगे, ROH भी ले सकते हो आप नॉर्मली। ओके, ROH रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्री कंडीशंस। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट टाइप की बात की जाए, ओके, डॉक्यूमेंट टाइप, व्हाट एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट टाइप इज, एनीवन? So from document type, we can differentiate which procurement it is. करेक्ट। देखिए, अगेन यहाँ पे अगर बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशंस की बात की जाए, या फिर प्री रिक्विजिट्स भी आप बोल सकते हो, तो जैसे मैंने कहा यहाँ मटेरियल मास्टर होना चाहिए। ऑब्वियसली मटेरियल टाइप अगर मटेरियल टाइप वी हैव ऑलरेडी स्टैंडर्ड कि तो LEIH ही लेना है। बट अगर आपका बिजनेस साइड से आपके बोल रहा है, या फिर आपके क्लाइंट बोल रहे हैं कि जो गैस है, गैस के लिए मुझे ROH नहीं रखना है, मुझे अलग से एक सेपरेटली इसके लिए डिजाइन करके दीजिए, मतलब कॉन्फ़िगर करके दीजिए। तो एक वो हो गया, वो न्यूली मटेरियल टाइप आपको क्रिएट करना है। अगेन ROH में भी काम चले जाएगा, बट अगेन डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, वो कैसे बोल रहा है। न्यूली बोल रहा है तो यू कैन, ऑलरेडी वो मटेरियल मास्टर में आपने देखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब देखोगे नेक्स्ट बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्रीरिक्विजिट, दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप आपको RTP करके क्रिएट करना है, यू कैन। अगर नॉर्मल नॉर्मल रखना है, नॉर्मल भी रख सकते हो, नॉर्मल भी चलेगा। क्यों नॉर्मल? बिकॉज जब हम नॉर्मल PO जब क्रिएट करते हैं ना, तो वो स्पेशल टाइप का PO नहीं होगा, वो नॉर्मल PO ही होता है आपका। जैसे आपका डोमेस्टिक के लिए आपने क्रिएट किया था, स्टैंडर्ड PO आप बोल सकते हैं। ओके, तो उस वक्त आप डॉक्यूमेंट टाइप NB भी ले सकते हो, NB फॉर स्टैंडर्ड, राइट। जिस किसी का डॉक्यूमेंट टाइप न्यू हुआ है, वो होगा हमारा फिर से। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप की जरूरत नहीं है सच। जैसे हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए देखा था, कंसाइनमेंट के लिए देखा था, राइट। उस वक्त आप ले सकते हो, इस केस में जरूरत नहीं है। सो सिर्फ दो मास्टर डेटा आपको चाहिए, एंड मटेरियल टाइप इन केस इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद आपका जो पहला स्टेप होगा, यू हैव टू क्रिएट अ नॉर्मल PO। जैसे नॉर्मली आप PO क्रिएट करते हो, वैसे ही उस नॉर्मल PO में आपका जो मटेरियल आपको मेंटेन करना होगा, दैट मटेरियल यू हैव टू मेंटेन इज दिस गैस। ये सिलेंडर वहां पे मेंटेन नहीं करना है। फिर वो सिलेंडर आप कहाँ पे मेंटेन करोगे, ये चीज कहाँ पे आपको मेंटेन करना है? वाइल डूइंग मीगो। उस मीगो में एक ऑप्शन होता है एज अ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स करके। So just you have to click on the transport equipments and you have to maintain this cylinder as a returnable basis करके। और वहां पे मूवमेंट टाइप आपका इस सिलेंडर के लिए बोल रही हूँ मैं, मूवमेंट टाइप विल बी 501M। M for this because it comes under the special one, right? So M is a special indicator for this RTP process। और गैस के लिए कौन सा होगा मूवमेंट टाइप, जब मैं GRN करूंगी तो? 101. 101, करेक्ट। Because you are going to invert that material in your premises, you are going to take it in your ownership, client के ownership में ले रहे हो, right? So yes, 101 होगा for this main material, for this gas, for this cylinder it will be 501M। Any doubt on this?
टिल ईगो। अगेन 5 सीरीज मैंने मूवमेंट टाइप सबके लिए थे, राइट? उस मूवमेंट टाइप्स में आपको ये 501 MB आप ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे कहा था आपका रिस्पेक्टिव टॉपिक में सभी मूवमेंट टाइप्स कवर होंगे जो नहीं हुए थे, तो आप ये भी एक ऐड कर दीजिए उसमें 5 सीरीज में। ओके। अगेन आपको स्टॉक चेक करना है, यू कैन चेक द स्टॉक फॉर दिस एज वेल। ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये सिलेंडर का जो स्टॉक आपको दिखाएगा ना आपके प्रीमाइसिस में, वो एज अ आरटीपी करके दिखाता है। आरटी पी नहीं, वहां पे आरटी करके रिटर्नेबल ही है वो, आरटी मटेरियल करके, आरटीपी पैकेजिंग, ठीक है। सो यू कैन चेक द स्टॉक एज वेल ऑफ दैट। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद स्टेप 3 होगा आपका, जो सिलेंडर आपने लिया था ना, यहाँ पे मूवमेंट टाइप 501 करके ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स में मेंशन किया था, वो जैसे यूज हो जाता है, मान लीजिए वो कंज्यूम हो गया गैस कंप्लीटली, वो कंज्यूम होके जो एम्प्टी सिलेंडर है, एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी सिलेंडर होगा, वो आपको रिटर्न करना है। वो रिटर्न करने के लिए स्टेप 3 में, मतलब मीगो में ही करना है, ट्रांजैक्शन आप लोगे गुड्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, एंड मूवमेंट टाइप विल बी रिवर्सल ऑफ दिस 502M। ओके। और उसके बाद स्टेप 4 आपका नॉर्मल, जैसे आप इनवॉइस करते हो ना सप्लायर के लिए, वो किसके लिए करोगे? फॉर दिस गैस पेमेंट। बिलिंग डॉक्यूमेंट इसके लिए क्रिएट होगा, और देन पेमेंट। क्लियर? theoretically clear है? So we can start with the creation of this PO. Okay. कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट विल चेक इन सिस्टम। ओके। पहला क्या है, प्रीरिक्विजिट्स क्या है? मास्टर डेटा क्रिएट करना है। कौन से चीजों के लिए मास्टर डेटा क्रिएट करना है? मैं यहाँ पे सिलेंडर और गैस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो होगा आपका सिलेंडर ना, सिलेंडर का भी मास्टर डेटा क्रिएट करना जरूरी है। सो इक्वल फॉर द क्रिएशन ऑफ मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर डेटा MM01, राइट? MM01। देन इंडस्ट्री सेक्टर, जो इंडस्ट्री सेक्टर आप वो ले सकते हो, मैं मैकेनिकल ले रही हूँ। उसके बाद मटेरियल टाइप क्या होना चाहिए सिलेंडर के लिए? क्या है मटेरियल टाइप? LEIH. LEIH. ओके। LEIH इज द मटेरियल टाइप, राइट? सो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है आरटीपी के लिए, ठीक है। LEIH, just select this, इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकल, मटेरियल टाइप इज LEIH, एंटर। उसके बाद मैं ना यहाँ पे कोड जस्ट मेंशन कर देती हूँ। सो सिलेंडर, इसको मैं पीसेज में रख रही हूँ या फिर नंबर्स में आप रख सकते हो। मटेरियल ग्रुप, ये बाकी की सभी डिटेल्स आपको पता है क्या मेंटेन करना है, मटेरियल मास्टर सभी का हुआ है। जस्ट और एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगेन आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है सेल्स व्यू, ये सेल्स व्यू हमारा नहीं है, एसडी रिलेटेड है, वो कंप्लीटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जस्ट आपको यहाँ पे एक दिखाना है, यहाँ पे VER पैकेजिंग करके एक आता है। ओके, ग्रुपिंग आइटम्स, जस्ट वो एक यहाँ पे चेंज होगा। परचेसिंग व्यू में बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, एज इट इज रखना है, नॉर्मली जैसे आप क्रिएट करते हो वैसे ही।
अगेन यहाँ पे प्लांट डेटा स्टोरेज लोकेशन में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह, कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ओके। अगेन आपके स्टोरेज कंडीशंस रिस्पेक्टिव, अब डिपेंड, अभी गैसेस आप प्रोक्योर कर रहे हो तो उसके जो कंडीशंस होंगे, एनवायरमेंट रिलेवेंट है या नहीं, विस्कोसिटी अगर लिक्विड की बात की जाए तो, राइट, गैसेस का होगा तो एनवायरमेंट रिलेवेंट है या नहीं, वो सभी चीजें यहाँ पे मेंटेन करना होता है। इसके लिए आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट जो होगा, कंसल्टेंट, दे विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके। तो अभी एज ऑफ नाउ हम कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो कंडीशंस पता नहीं है बेसिकली। तो ये विदाउट मेंटेनिंग ऑल्सो यू कैन प्रोसीड, जस्ट एंटर एंटर, जस्ट इन केस आगे जाके जब आपको ये डिटेल्स लगेंगे, तो यू कैन आस्क दिस डिटेल्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम योर क्लाइंट, ओके, तो वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अभी आपको एक अवेलेबिलिटी चेक करके एक मैंडेटरी एंट्री आएगा। अवेलेबिलिटी चेक जो होता है ना, वो एसडी ही मेंटेन करते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, ओके, ऐसा मीनिंग होता है उसका। तो वो अवेलेबिलिटी चेक यहाँ पे मैंडेटरी करके रखा हुआ है। सो जस्ट आप यहाँ पे रैंडमली 101 डेली रिक्वायरमेंट्स करके ले सकते हो एज ऑफ प्रैक्टिस के वक्त। सेव इट। ओके, सो हियर सिलेंडर मास्टर डेटा हैज बीन क्रिएटेड। उसके बाद नेक्स्ट शुड बी गैस, राइट, मेन मटेरियल। तो आरओएच ले सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिकली अलग से कुछ न्यूली कस्टमाइज करना है फॉर दिस यू कैन, बट रेफरेंस लोगे वो क्रिएट करने के लिए आरओएच। ठीक है, तो मैं आरओएच यहाँ पे ले लेती हूँ। स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने डोंट डिलीट करके मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू डिलीट अदर जो यूज में नहीं है ना, रॉ मटेरियल्स कस्टमाइज किए हुए, वो डिलीट करती हूँ मैं आज। ये स्टैंडर्ड है आरओएच, ओके, ये लेना है आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होगी, बट अभी के लिए इतना ले लीजिए। आई विल ट्राई टू डिलीट अदर रॉ मटेरियल्स जो यूज में नहीं है, कस्टमाइज किए हुए। ये स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्ड डिलीट नहीं करना है, ठीक है, किसी ने कुछ भी डिलीट नहीं करना है। आई विल डिलीट दैट, ठीक है। आरओएच एंटर। डिस्क्रिप्शन आप दे दोगे एज गैसेस करके। ये होगा आपका केजी में, मैं केजी में मेजर करूंगी इसे। एंड मटेरियल फ्लो एंटर। देखिए अभी यहाँ पे ऑथराइजेशन, सॉरी, जो आपका ग्रुपिंग था इन दिस केस, वो अभी सिस्टम पैकेजिंग करके नहीं बता रहा, ब्लैंक रहेगा वो। सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग आपके आरटीपी के केस में आएगा। वैल्यूएशन क्लास, मैं प्राइस वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करूंगी। ओके, जस्ट आई विल सेव इट। सो आपके दो मास्टर डेटा क्रिएट हुए हैं, एक गैस के लिए और एक सिलेंडर के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस, पहला आपका स्टेप होगा देन, ये हो गए प्री कंडीशंस, ठीक है। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, दिस वन, ओके। अब ये ऐसे कंसिडर कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है सिलेंडर्स की इंटरनली, मतलब गैसेस की रिक्वायरमेंट है, वाया सिलेंडर यू हैव टू प्रोक्योर, ठीक है। तो फिर वो आ गया आरटीपी में। उसके लिए फिर आपका जो परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है फ्रॉम योर क्लाइंट साइड से, जो एंड यूजर्स होंगे जो परचेसिंग डिपार्टमेंट से, दे विल बी डूइंग दिस डेली एक्टिविटीज। बट इन बिटवीन यू हैव टू
गिव देम सॉल्यूशंस, राइट? अगर वो कुछ एरर्स फेस कर रहे हो इन दिस, उनको नहीं पता होता ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म करना, तो इनिशियली आपको ये उनको ट्रेनिंग भी देना है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे फिर से हम अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, मूवमेंट टाइप्स क्या आते हैं, ये हमें इंटरव्यू में पूछना है एज अ कंसल्टेंट, ये इंटरव्यू में पूछना जरूरी है। बिकॉज तभी आप ये परफॉर्म कर पाओगे और तभी आप एज अ कंसल्टेंट ट्रेनिंग दे पाओगे टू योर एंड यूजर। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे मूवमेंट टाइप समझना है, प्री रिक्वासाइट समझना है, और मीगो करते वक्त यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो अलग अलग चेंजेस हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड, वो आपको नोटिस करना है यहाँ पे। देन creation of PO, the T code is ME21N. Then, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट टाइप की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, क्योंकि नॉर्मल पीओ ही आप क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो अगर स्टिल आपको आरटीपी करके क्रिएट करना है फॉर सॉर्टिंग पर्पस, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट वो स्टैंडर्ड भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सप्लायर मेंटेन करती हूँ, फ्रॉम विच सप्लायर आई एम गोइंग टू प्रोक्योर दिस ऑल डिटेल्स। जस्ट एंटर करोगे ना, सिस्टम आपको खुद पूछेगा कि कौन से डिटेल्स आपको मेंटेन करना है। अगेन यहाँ पे मटेरियल क्या लेना, गैस का आपका कोड आना चाहिए, मटेरियल कोड, दिस वन, बिकॉज दिस थिंग यू आर गोइंग टू, इसके लिए ऑर्डर निकालो, इसका ही प्रोक्योरमेंट आपको करना है। ये केजी में लिया था, सो 5 kg आई एम गोइंग टू प्रोक्योर। उसके बाद यहाँ पे नेट प्राइस मैं डाल देती हूँ, 900 करके ले लेते हैं पर केजी। एंड ओके, सिस्टम इज आस्किंग मी टू एंटर प्लांट, तो यहाँ पे एटम लेवल पे आपको प्लांट डालना है। स्टोरेज लोकेशन भी डाल देते हैं। देन यहाँ पे चेक करना है, नॉर्मल पीओ, कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह कुछ है नहीं, जैसा आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए देखा था, कंसाइनमेंट, अगेन और कौन कौन से प्रोक्योरमेंट्स देखे हमने, सर्विस हुआ है राइट, सर्विस प्रोक्योरमेंट में, तो वहां पे आपको इंडिकेटर्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आइटम कैटेगरी के हिसाब से आप वो मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल पीओ है, कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह मेंटेन नहीं करना, आइटम कैटेगरी विल बी ब्लैंक, इवन आपका अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी भी आपका ब्लैंक ही रहेगी। एंड सेव इट। सो आपका ये आरटीपी पीओ आपका क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? We'll do the Migo. मीगो मतलब, मीगो करेंगे जैसे, हम। करेक्ट, मतलब एक जस्ट एक सिनेरियो मैम, ऐसे कंसिडर करना है आपको, अज्यूम करना है। यस। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप हम एनबी ही यूज करेंगे ना, स्टैंडर्ड? हाँ स्टैंडर्ड, क्योंकि नॉर्मल है तो आप ओके। स्टैंडर्ड यूज कीजिए, अगर आपको आरटीपी करके करना है ना क्रिएट, तभी भी कर हाँ। सकते हो, बट एज ओके। सच कुछ ओके। डिफरेंस नहीं है टेक्निकल। ओके, बैकएंड के कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनबी का ही रेफरेंस ले लीजिए और आरटीपी करके जस्ट उसका डिस्क्रिप्शन अलग से दे दीजिए, चलेगा। देन जस्ट अज्यूम कीजिए ये मैंने ऑर्डर निकाला था, मतलब पीओ जनरेट किया था, पीओ सेंड भी हो चुका है आपके वेंडर को, और उन्होंने वो सिलेंडर भेज दिया है अलॉन्ग विद दैट, मतलब एम्प्टी नहीं है, वो गैस है उसमें। ओके, उसके बाद स्टेप टू यू हैव टू परफॉर्म मीगो। GRN यू हैव टू डू। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है गुड्स रिसिप्ट, जैसे नॉर्मली आप GRN करते हो ना, वैसे ही करना है विथ रिस्पेक्ट टू पीओ। पीओ नंबर, मूवमेंट टाइप विल बी 101 ओनली। एंटर, एंटर करके यहाँ पे आइटम लेवल पे स्क्रॉल करना है। भी आपका मटेरियल कौन सा है वो चेक कीजिए, गैसेस ये इन्वर्ट कर रहे हो आप, क्वांटिटी 5 kg, वहां पे प्लांट KG03 में, लोकेशन SL01 में, यहाँ पे आइटम ओके करना है। परचेस ऑर्डर डेटा में कुछ भी बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे एटम लेवल पीबी और हेडर लेवल पीबी, हेडर लेवल इन द सेंस यहाँ पर ऊपर, नॉट इन ओवरव्यू, गैसेस ही आप देख रहे हो। अब यहाँ पे सिलेंडर कहाँ पे मेंशन करना है आपको, जो आर रिटर्नेबल बेसिस पे आप कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर जो मैंने कहा था, वी हैव वन टैब, एंटर आरटीपी मटेरियल इन, मतलब रिटर्नेबल वन इन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। दिस इज इंडिकेटर, मतलब नॉट इंडिकेटर, इज अ टैब, आइकन है एज अ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट करके। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एटम लेवल पे आना है फिर से, और वो आरटीपी, मतलब जो सिलेंडर था उसका कोड आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, मटेरियल कोड। ओके, 183। क्वांटिटी कितना है, ऑब्वियसली अभी 5 kg ले रही हो तो मान लीजिए एक सिलेंडर है 1 kg का। ओके, ऐसे कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, तो मुझे कितने रिटर्न करने हैं फिर यहाँ पे सेंड? 5. 5 ना? Yeah. ओके, कहाँ पे कर रहे हो? अगेन मूवमेंट टाइप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, मूवमेंट टाइप इज 501M। ओके, दिस इज अ स्पेशल इंडिकेटर फॉर दिस आरटीपी प्रोसेस, रिसिप्ट टू आरटीपी। प्लांट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। भी इसके पहले ना जस्ट मैं आपको स्टॉक भी दिखा देती हूँ इसका पहले। ओपन न्यू सेशन। MMB फॉर सिंगल स्टॉक अगर चेक करना हो तो, और मल्टीपल के लिए क्या करना है, MB52, राइट? मल्टीपल अगर स्टॉक चेक करना हो मल्टीपल मटेरियल्स के लिए। 183 सिलेंडर के लिए मैं आपको स्टॉक दिखा रही हूँ, एग्जीक्यूट। अभी क्या है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, राइट? अभी जैसे मैं यहाँ पे जीआर में ये ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स में आरटीपी का मटेरियल मेंशन कर रही हूँ, सो लेट्स सी KG03 में लेना है मुझे, स्टोरेज लोकेशन SL01 में ही ले लेती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे परचेस ऑर्डर डेटा में कुछ भी नहीं, पार्टनर में आपको मेंटेन करना, जस्ट एंटर, पहले एंटर कर लीजिए। पार्टनर ओके आ गया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर पार्टनर नहीं आता तो मैन्युअली कभी कभार आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, उसके बाद चेक, एंटर बता रहा हूँ। वो इक्विपमेंट में हमें एम आई थिंक मेंशन करना है, 501M. एम नहीं आया था क्या वहां पे? आई डोंट. सॉरी सॉरी, दिस इज नेक्स्ट ना। नहीं आया था मैम, 501 EM आया था। ओके, आ गया वहां पे। हम पहले आइटम पे थे ना, इसलिए वो पार्टनर नहीं दिखा रहा था। देखिए, मैं पहले आइटम पे थी मैं, गैसेस के सिलेंडर पे, वो आपका 20, मतलब वेंडर मेंशन करना है एज अ पार्टनर। ओके, मैन्युअली अभी चेक कीजिए, अभी ओके। ठीक है, एंड पोस्ट। यहाँ पे जीआरएन करते वक्त एरर्स आने की पॉसिबिलिटी है, अकाउंट डिटर्मिनेशन किया आ सकता है, राइट? किसके लिए आएगा, सिलेंडर के लिए आएगा या गैसेस के लिए आएगा सिर्फ, अगर ओबीवाई सेटिंग मेंटेन नहीं होगा तो? इट शुड गैसेस कम के लिए फ्रॉम है। गैसेस. हाँ, सिलेंडर के लिए हो सकता है, क्या लगता है आपको? ठीक है, वो ओबीवाई सेटिंग का जाने दीजिए। ये बताइए मुझे, अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होंगे? यस. किसके लिए होंगे, गैसेस के ओके लिए? मैम, गैसेस के सिलेंडर लिए. के लिए। सिलेंडर के लिए होगा, क्या लगता है आपको? सिलेंडर के लिए नहीं होता है, रिटर्नेबल बेसिस पे है वो, राइट? वो कंटेनर आपकी ओनरशिप में नहीं है ना, वेंडर की ओनरशिप है उसकी, मतलब जिस किसी से भी आप प्रोक्योर कर रहे हो वो।
सिर्फ गैस के लिए ही अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होंगे। और यहाँ पे जो एरर्स आएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉसिबिलिटी है गैसेस के लिए, सिलेंडर के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए वो सेटिंग्स ही नहीं मेंशन किया। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, मैंने वैल्यूएशन क्लास मेंटेन किया था सिलेंडर के लिए। यस। ओके, जस्ट जस्ट वंस विल चेक। ओके, MM03 पे आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, वहां पे आपकी ओनरशिप नहीं है बेसिकली। मैं दिखा देती हूँ आपको। अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होगा। कैसे आएंगे अकाउंटिंग एंट्रीज गैसेस के लिए, बता सकते हो? मूवमेंट टाइप के ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 101 था मूवमेंट टाइप गैसेस के लिए, राइट? सो अकाउंटिंग BSX एंट्री debited. अपोजिट अकाउंटिंग एंट्री WRX होगा। यस। Yes, ओके, ma'am. करेक्ट होगा, क्योंकि वो पे करना है ना आपको, लायबिलिटी क्रिएट हुआ है ऑब्वियसली। तो यस, BSX डेबिट W जैसे नॉर्मली होता है ना आपका, वैसे ही सिलेंडर के लिए अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होता है। नोट करके रखिए, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ओके, तो ऐसे आप स्टॉक भी चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको RTP का स्टॉक दिखाती हूँ, यहाँ पे कैसे दिखेगा। अभी ब्लैंक था यहाँ पे फिलहाल। अभी मैंने तो GRN किया है। जस्ट आई विल रिफ्रेश इट। यहाँ पे RTP करके दिखाएगा, RT पैकेज मतलब RTP ही स्टॉक आपको दिखा रहा है। मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड में लिया था, इसको क्वालिटी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो RTP आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अभी कंसिडर कीजिए, ये इन्वर्ट भी कर लिया, गैस भी कंज्यूम हो चुका है। अभी आपको क्या करना है? नेक्स्ट प्रोसेस, आपको रिटर्न करना है सिलेंडर, कंटेनर, एम्प्टी सिलेंडर, राइट, हमारे केस में। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सेम मीगो में ही आना है। यहाँ पे लेना है गुड्स रिसिप्ट। गुड्स रिसिप्ट ही लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू PO नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अदर होगा। वो यहाँ पे मैंने दिया है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, विच ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड मूवमेंट टाइप विल बी 502, यहाँ पे इंडिकेटर M लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे ले सकते हैं, आइटम लेवल पे भी ले सकते हैं। जस्ट ठीक है, आइटम लेवल पे स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ पे मटेरियल आपका कंटेनर होगा, एम्प्टी कंटेनर 183, क्वांटिटी 5। अगेन अभी मुझे बताइए, मैंने 5 तो सिलेंडर्स ले लिए थे फिल अप विद गैस, उसमें से 3 ही यूज हुए, राइट। मैं यहाँ पे 3 सेंड कर सकती हूँ, राइट। यहाँ पे किसी का भी रेफरेंस नहीं ले रहे हो, PO का रेफरेंस नहीं ले रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू अदर्स ले रहे हो। तो जितना यूज होगा, जितना आपको रिटर्न करना है, आप वैसे कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि 5 ही का 5 आपको रिटर्न करना है। ओके, स्प्लिट करके आप मतलब जैसे जैसे कंज्यूम करके वैसे वैसे आप रिटर्न कर सकते हैं। तो आप 3 भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। सो विल टेक 3। वेयर वेयर टैब में आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मूवमेंट है 502 माइनस है, यहाँ पे इंडिकेटर M दे दीजिए। प्लांट KG03, स्टोरेज लोकेशन SL01 में से सेंड कर रही हूँ मैं। पार्टनर जो वेंडर है उसको रिटर्न सेंड करो, दैट वन। एंटर, चेक एंड पोस्ट। अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होंगे। यस और नो? नो, करेक्ट। ओनली फॉर गैस ना था, हुआ था, तो यहाँ पे रिटर्न के वक्त नहीं होगा। सिस्टम आपको दिखा देगा कि नो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग। यहाँ पे स्टॉक में कितना दिखना चाहिए अभी? यहाँ पर 0। 0 और 2। मैंने 3 किया है, 2 मेरे पास अभी 2 तक still है, 2 राइट। 2। हाँ, एक मैंने यूज नहीं किया। तो जैसे यूज हो जाएगा वैसे आप यहाँ पे रिटर्न सेंड कर दोगे, तो RT करके आएगा ही नहीं, यहाँ पे 0 ही होगा बेसिकली।
तो ऐसे आप यहाँ पे आपके एंड से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल इनवॉइस करना है आपको। नॉर्मल इनवॉइस मतलब मायरो, राइट? ओके, today's document date, reference document will be your PO number. Take that PO number. यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मेंटेन करना है। अगेन एंटर करने से पहले ना यहाँ पे जीरो टैक्स लेना, 0% टैक्स, क्योंकि ये आगे आगे आपको टैक्स प्रोसीजर्स के डिटेल्स पूछता है, GST एंड ऑल। तो वो हमारा पार्ट नहीं है, वो फाइनेंस टीम मैनेज करेगी। इसीलिए अभी के लिए हमें V0 ही टैक्स इनपुट लेना है, ठीक है? स्टिल इट्स आस्किंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स आस्किंग। सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने क्रेडिट मेमो ले ली। बेसलाइन रेट आज ही की डाल देती हूँ मैं। बेसिक डेटा पे फिर से आना है। यहाँ पे आपको चेक करना है 4500, ये आपको पे करना है, राइट? एंड बिजनेस प्लेस यू हैव टू मेंटेन एज अ KG02 मींस एज योर कंपनी कोड। कंपनी कोड क्यों मेंशन करते हो बिजनेस प्लेस? अगेन आई एम आस्किंग, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई बिजनेस प्लेस एज अ कंपनी कोड? प्लांट क्यों नहीं है? प्लांट क्यों नहीं ले सकते हो एज अ बिजनेस प्लेस? एक्चुअली ट्रांजेक्शन जो होता है कंपनी के बेस पे होता है। करेक्ट, तो भी क्योंकि कंपनी कोड लेवल पे ही आपका पूरा लीगल थिंग्स, मतलब डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स वहीं पर होगा ना। ओके, इसीलिए बिजनेस प्लेस एज आपका कंपनी कोड लेना है, ठीक है? Okay. यहाँ पे बैलेंस आपका ग्रीन आना चाहिए, मतलब नील होना चाहिए। ओके, जस्ट सिमुलेट, सिमुलेट पे जाके यहाँ पे पोस्ट करना है। एंड या दैट्स इट। या डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमुलेट कीजिए या फिर डायरेक्टली सेव कर दीजिए। डॉक्यूमेंट आपका हो गया पोस्ट, दैट्स इट, इतना ही है। आपको पूरा एक डिटेल्स चेक करना हो, सॉरी, आप यहाँ पे डिस्प्ले मोड में जाके चेक कर सकते हो। पीओ के एंटर, पीओ नंबर डालना है। यहाँ पर परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसके रिलेटेड, उसके अंडर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। ये गुड्स रिसिप्ट हुआ है उसका नंबर, ये इनवॉइस रिसिप्ट हुआ है उसका नंबर। यहाँ पे वो जो लायबिलिटी था वो नील हो गया। ओके, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी इसके इनवॉइस के बाद? KBS एंड WRX, राइट? ये तो सभी को पता, नॉर्मल जैसे होगा वैसे ही, ठीक है? क्लियर है? कुछ डाउट्स? ओके, ये हो गया आपका RTP। नेक्स्ट एक छोटे से दो प्रोक्योरमेंट से वो भी ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सैंपल PO आप बोल सकते हो, या फिर फ्री गुड्स करके आप बोल सकते हो। फ्री गुड्स प्रोक्योरमेंट, सैंपल प्रोक्योरमेंट। ओके, अभी होता क्या है ये सैंपल प्रोक्योरमेंट और फ्री गुड्स प्रोक्योरमेंट? इसका एज सच ऐसे कुछ डिफिनेशन नहीं है। आप नॉर्मली भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि लाइक इन केस, लाइक आपका न्यू मटेरियल होगा, ओके, न्यू प्रोडक्शन है, न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, सो इन दैट केस वो मटेरियल प्रोक्योर करने से पहले यू आर आस्किंग योर वेंडर, send me one sample good or a free goods, okay, so I can test whether it's working for me or not, so I can proceed further। okay, ताकि वो मैं चेक कर पाऊँ, क्वालिटी भी चेक कर पाऊँ,
फ्री गुड्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले लूंगी वेंडर से, पहले 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी वॉट एवर जितना आपका वेंडर दे पाए और आपकी रिक्वायरमेंट हो बेसिकली इंटरनली। तो आप फ्री गुड्स के ही वो आपको लेना होता है, एज अ सैंपल पीओ करके लेना होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए कुछ चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। चार्जेस पे नहीं करने तो आप वहां पे एज अ कंसल्टेंट आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए। वहां पे अगर पीओ में बात हो रही है तो आपका कंडीशन जो है, कंडीशन टैब नहीं आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है तो, और कंडीशन टैब नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पेमेंट का सवाल ही नहीं, नो इनवॉइस, राइट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ केसेस में होता ही होता है। ओके, चेकिंग के लिए सैंपल काइंड ऑफ सैंपल आप परचेस कर रहे हो, उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, आपको मटेरियल मास्टर डेटा प्रिपेयर करना है, प्री रिक्विजिट्स। ओके, मटेरियल मास्टर डेटा होगा, वेंडर मास्टर डेटा होगा, और क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे एज अ प्री रिक्विजिट्स। डॉक्यूमेंट टाइप मैंडेटरी नहीं है बट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पीओ ही है। नॉर्मल इन द सेंस सिर्फ वहां पे आपका कुछ इंडिकेटर्स नहीं है, स्पेशल इंडिकेटर्स। बट अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप अलग से कॉन्फ़िगर करना है फॉर द सैंपल, यू कैन। ओके, मतलब बेसिकली आपके 3 बेसलाइन कॉन्फ़िग नॉट बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशंस वी कैन से कंप्लीटली प्री रिक्विजिट्स, द प्री कंडीशंस बिफोर क्रिएटिंग दिस सैंपल पीओ और फ्री गुड्स पीओ। यू शुड हैव मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर एंड आपका क्या बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, सो यस, पहला स्टेप होगा आपका स्टेप 1, क्रिएशन ऑफ पीओ, नॉर्मल पीओ। ओके, मिड 20 बनाना, स्टैंडर्ड ही ले लेती हूँ, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। करना है तो कर सकते हो, लेट मी चेक, यहाँ पे होगा भी आई गेस। नहीं हुआ कॉन्फ़िगर तो मैं स्टैंडर्ड ही ले लेती हूँ। यहाँ पे सप्लायर में 2010 माई सप्लायर, परचेस ऑफ डिटेल्स, देन मटेरियल। मटेरियल ले लेती हूँ जिसके लिए ऑलरेडी मेरे पास वेंडर मास्टर डेटा है, सॉरी मटेरियल मास्टर डेटा है, वेंडर मास्टर डेटा भी है। एंड क्वांटिटी में यहाँ पे 5 क्वांटिटी लेती हूँ। और यहाँ पे इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ पे नेट प्राइस और यहाँ पे कंडीशन टैब दिखा रहा है। ओके, फिलहाल जैसे ही आप यहाँ पे राइट साइड स्क्रॉल करना है ऊपर एटम लेवल पे, यहाँ पे पहले प्लांट मेंशन कर दीजिए। एंड अगेन थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिसाइड दिस इन्फो रिकॉर्ड नंबर, ओके, you have written item and free goods और a free of charge we can say। तो फ्री ऑफ चार्ज आपको एक्टिव करना है, एक्टिव करके एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कंडीशन टैब जो है वो डिसअपियर हो चुका है, और यहाँ पे भी नेट प्राइस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये कंडीशन टैब आपने ऑब्जर्व किया था, मैंने आपको दिखाया था, राइट। जैसे आप फ्री गुड्स का इंडिकेटर एक्टिव करते हो तो वो डिसअपियर हो जाता है, नो नीड टू मेंटेन बिकॉज योर परचेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, देन बस इतना ही है। यहाँ पे जस्ट सिस्टम मुझे एक वार्निंग मैसेज दिखा रहा है कि 941062 इज अ रेगुलर सप्लायर फॉर दिस रिस्पेक्टिव मटेरियल। ये कहाँ से आ गया, सिस्टम कैसे बता पा रहा है यहाँ पे, ये बता सकते हैं? ड्यू टू पीआईआर। ओके, पीआर में वो रेगुलर सप्लायर करके इंडिकेटर होता है, राइट, वो यस। मेंशन किया। ओके, और एक ये रोल एक पार्टनर फंक्शन का जस्ट मैसेज है, ये इसमें एंटर एंटर करके। ठीक है, मैं यहाँ पे ना 2010 लिख, क्योंकि अलग अलग एरर्स बता रहे हैं, पार्टनर फंक्शन फिर से हमें वो पूरा रिजॉल्व करेगा। Okay, so your standard document material, sorry, PO has been created। ये PO नंबर आपको लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, अगेन यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है, टिक ऑन फ्री गुड्स इंडिकेटर, जस्ट यू हैव टू scroll little bit right side
ओके। एंड दो इंडिकेटर्स आप देख पाओगे, फ्री गुड्स करके एक्टिव करना है। जैसे ही आप फ्री गुड्स इंडिकेटर एक्टिव करते हो तो आपका कंडीशन टैब डिसअपीयर होगा। ओके। उसके बाद पीओ जैसे जनरेट हो जाता है, ये पीओ मान लीजिए उनके पास सेंड किया है हमने उनके एंड में, और उसके हिसाब से वो 5 पीसेस एज अ सैंपल करके फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, गुड्स रिसिप्ट जैसे नॉर्मली हम गुड्स रिसिप्ट करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट में थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंजेस है दैट आई विल शो यू। अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है इस केस में फ्री ऑफ कॉस्ट? नो मैम, नहीं होंगे मे बी। ओके। देखिए, अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे जनरेट, ओके, बट विथ जीरो वैल्यूज। समझ गए? आई विल शो यू हाउ। परचेस ऑर्डर जैसे नॉर्मली जीआरएन करते हो वैसे ही करना है। एंटर। आइटम ओके। क्वांटिटी 5, क्वांटिटी कहाँ पे लेना है? KG03 SL01 में ले रही हूँ मैं। एंड चेक पोस्ट। मूवमेंट टाइप 101 ही होगा, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट के केस में भी 101 ही रहता है। देन ये जैसे जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ ना, मूवमेंट टाइप्स के नॉल, वो साइड बाय साइड मेंटेन करके रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, बट स्टिल। ठीक है। एंटर। FI डॉक्यूमेंट्स, काउंटिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जीरो वैल्यूज से होंगे। अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है, BSX आएगा, OS आयत, OSI करके आता है ट्रांजैक्शन इवेंट की। ओके। बट वहां पे आपका विथ जीरो वैल्यूज होता है। क्लियर है? यहाँ पे दिया है मैंने, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएटेड और जनरेटेड बट विथ जीरो वैल्यूज। एनी डाउट? स्क्रीन प्रिंट भी मैंने यहाँ पे देकर दे के रखा है। कुछ डाउट्स है इस पे, अकाउंटिंग एंट्रीज पे? ओके। मैम, अभी यस। जैसे हम BSX और WRX के लिए इन्वेंट वो जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो रीड करते हैं, लाइक इन्वेंटरी अकाउंट डेबिटेड एंड GRIR अकाउंट कर क्रेडिटेड, तो यहाँ पे कैसे रीड करें हम? हाँ, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्री जब बताना होगा ना टू योर इंटरव्यू, तो आप ऐसे बताओगे, अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी जनरेटेड, BSX विल बी ऑल्सो देयर एंड OSI विल बी ऑल्सो देयर। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो ही नहीं रहा है, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, कुछ भी अमाउंट है ही नहीं, तो कुछ डेबिट भी नहीं है, कुछ प्लस माइनस साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो डेबिट क्रेडिट का सवाल ही नहीं। जस्ट यू कैन से कि अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी जनरेटेड, BSX ट्रांजैक्शन इवेंट के OSI विल बी जनरेटेड ओवर दैट, बट विथ जीरो वैल्यूज। फिर वो पूछेंगे ये OBYC सेटिंग में मेंटेन किया जाता है, ये मेंटेन किया गया है, यस। हम मेंटेन नहीं करते हैं, मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है आपको सेपरेटली, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सिस्टम में। ओके क्लियर? मैम। हाँ। तो ऐसे भी आप बता सकते हो OBYC है वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है फॉर दिस, स्पेसिफिकली फॉर दिस सैंपल के लिए, फ्री ऑफ गुड्स के लिए। देन अभी जैसे मैंने कहा फ्री ऑफ गुड्स है, कंडीशन टैब नहीं है, पेमेंट नहीं करना है, तो नो इनवॉइस, नो पेमेंट। बस इतना ही दो स्टेप्स है, सिर्फ आपको याद रखना है कि मेरा वो मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर डेटा और डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए, तो डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट होना चाहिए। नॉर्मली PO क्रिएट करना है, सिर्फ उस PO में आपको प्राइस मेंटेन नहीं करना होता है, वो एक इंडिकेटर टिक करना होता है, मतलब एक्टिव करना होता है फ्री गुड्स करके। वो करोगे तो नो मतलब कंडीशन टाइप डिसअपियर होगा। उसके बाद गुड्स रिसिप्ट करना होता है, जैसे नॉर्मल गुड्स रिसिप्ट करते हो, मूवमेंट टाइप 101 ही आएगा, 101 ही होगा। बट
अकाउंटिंग एंट्री जो जनरेट होंगे वो BSX एंड OSI विल बी जनरेटेड, बट कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट की या फिर कोई भी अमाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है, विद जीरो वैल्यूज इट विल बी जनरेटेड। गॉट इट? अगर आप जीरो वैल्यूज भी बोल देते हो तभी भी चलेगा, या फिर आपको वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट बताइए ट्रांजैक्शन इवेंट कीज कौन से आ रहे हैं, तो आप BSX एंड OSI बता सकते हो। ओके, और नो इनवेस, दैट्स इट। जस्ट गिव मी मोर 5 मिनट्स और एक रिटर्न PO करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वेंडर रिटर्न प्रोसेस आप बोल सकते हो या फिर रिटर्न PO बोल सकते हो। मैंने आपको दो मूवमेंट टाइप्स बताए थे रिटर्न के केस में, मटेरियल रिटर्न के केस में। कौन कौन से थे, जस्ट बता सकते हो मूवमेंट टाइप्स? 161 and 121. ओके ओके, 122 एंड 124 था मूवमेंट टाइप्स, मैंने वो एग्जीक्यूशन करके बताया, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग। 122 किसके लिए था, क्या डिफरेंस था 122 एंड 124 में? 124 block stock, vendor return हम्म from block stock, and हम्म 124 for vendor return from GR block stocks. GR ब्लॉक स्टॉक, राइट, मतलब खुद के स्टॉक में से आपको समझ में आ रहा है कि वो डैमेज एंड ऑल है, वो आपको ब्लॉक स्टॉक में रखा था, वो मुझे रिटर्न करना है डैमेज के केस में। ओके, आई एम सेइंग, तो फिर आपको क्या करना है, 122 मूवमेंट टाइप करके आपके खुद के स्टॉक में से, मतलब आपके ओनरशिप में जो स्टॉक था अनरिस्ट्रिक्टेड में से, क्वालिटी में से, वो आप सेंड कर रहे हो टू योर वेंडर। एट दैट टाइम मूवमेंट टाइप विल बी 122। 124 कब लोगे, जो GR ब्लॉक स्टॉक में मटेरियल रखा था। GR ब्लॉक स्टॉक में मटेरियल कौन से मटेरियल रखे जाते हैं, जिसकी कंप्लीट ओनरशिप आपने ले ली थी, जिसके लिए क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ था, वो स्टॉक आपने GR ब्लॉक स्टॉक में रखा था। उस GR ब्लॉक स्टॉक में अगर आपको मटेरियल रिटर्न करना हो, उसके लिए मूवमेंट टाइप होगा 124। फिर यहाँ पे और एक रिटर्न PO हम देख रहे हैं, वेंडर रिटर्न के केस में मटेरियल सप्लाई करना है आपको रिटर्न। फिर वो कब किया जाता है, कौन से सिनेरियो में किया जाएगा, ऐसे जो मटेरियल्स जो अनवांटेड है, जो यूज में नहीं है, आगे जाके यूज भी नहीं करना है, डैमेज वगैरह का केस नहीं है, यूज ही नहीं करना है, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है आगे जाके आपके क्लाइंट के एंड में, फिर आप बोल रहे हैं कि ये रिटर्न करना है ओके कंडीशन में, गुड कंडीशन में, उस केस में आपको वो मटेरियल सेंड करना, वो आप अनरिस्ट्रिक्टेड में से ही करोगे, मतलब आपके ही ओनरशिप में, आपके क्लाइंट के ओनरशिप में ही से ही सेंड कर रहे हो अनरिस्ट्रिक्टेड में से। तो उस केस में आपका जो मूवमेंट टाइप यहाँ पे आएगा दैट विल बी 161। क्लियर? यस, प्रथमेश ने मेंशन किया एब्सोल्यूट मटेरियल के लिए आपको करना होता है सेंड, मतलब ये प्रोसेस यूज करना होता है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया है कि ये रिटर्न वेंडर रिटर्न प्रोसेस क्यों किया गया है। व्हाट इज रिटर्न प्रोसेस, रिटर्निंग टू सप्लायर प्रोसेसिंग enables you to return unwanted products from your supplier। ओके, तो वो आपको अनवांटेड प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न सेंड करने टू योर सप्लायर। ओके, उसको आप रिटर्न PO कह सकते हो। अगर आपको रिटर्न प्रोसेस में आपको थोड़ा को इंटरव्यूअर पूछता है कि 122 124 161 में फिर क्या डिफरेंस है, तो ऐसे आप प्रॉपरली विथ एग्जांपल्स बता सकते हो। ठीक है, स्टिल आपको डाउट्स हो यू कैन आस्क। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे, अगेन आपका डॉक्यूमेंट टाइप आपको क्रिएट करना है, नॉट कंपल्शन अगेन। नॉर्मली भी आपको स्टैंडर्ड रखना है तो स्टैंडर्ड रख सकते हो, बट अलग से डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना है तो कर सकते हो। मटेरियल मास्टर डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए, वेंडर मास्टर डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, इन्फो रिकॉर्ड्स होंगे आपके, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आपने परचेस किया था, राइट, उसके इन्फो रिकॉर्ड्स होंगे, उसके सोर्स लिस्ट होंगे, करेक्ट, ये आपके प्री प्री कंडीशंस ही है, प्री रिक्विजिट्स ही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एटलीस्ट आपके पास मटेरियल मास्टर और वेंडर मास्टर डेटा तो होना ही होना चाहिए। ओके ओके, तो पहला स्टेप होगा आपका नॉर्मल PO आपको क्रिएट करना है। सिर्फ उसमें एक इंडिकेटर होता है रिटर्न करके, जो आपने फ्री गुड्स के लिए इंडिकेटर एक्टिव किया था उसी के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में इंडिकेटर है रिटर्न करके, वो आपका एक्टिव करना होता है। वो एक्टिव करके वो PO सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना था GRN।
नॉर्मली जैसा जीआरएन करते हैं वैसे ही, सिर्फ वहां पे मूवमेंट टाइप आपका आएगा 161 और अकाउंटिंग एंट्रीज अपोजिट जनरेट होंगे। ऑब्वियसली रिटर्न कर रहे हो ना, नॉर्मली क्या होता है इन्वर्ट करते हो तो बीएसएक्स डेबिट डब्ल्यूआरएक्स क्रेडिट, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तो बीएसएक्स क्रेडिट डब्ल्यूआरएक्स डेबिट। ओके, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली जैसे आप इनवॉइस करते हो, मटेरियल जब इन्वर्ट करते हो तो उसका पेमेंट करना होता है, बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है। यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, अमाउंट रिसीव करना है ना फॉर दैट मटेरियल जो आप सेंड कर रहे हो, यस और नो। रिवर्सल ऑफ नॉर्मल इनवॉइस मींस इंस्टेड ऑफ इनवॉइस यू हैव टू डू क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है क्रेडिट मेमो का हमारे केस में, इन्वेंट्री के केस में? when रिवर्सल we ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी राइट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, right बराबर, करेक्ट। तो आप ऐसे बता सकते हो कि रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी या फिर रिवर्सल ऑफ योर फाइनेंशियल लायबिलिटी और योर ओरिजिनल इनवॉइस यू कैन से। ओके, रिटर्न जो आपने गुड्स किया उसके बदले में, दैट्स इट। ये जस्ट दो तीन प्रोसेस यहाँ पे चेंज है फ्रॉम नॉर्मल, विल सी दैट। मेरे पास ऑलरेडी मास्टर डेटा है, वेंडर मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर डेटा। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ पीओ से। मैं डॉक्यूमेंट टाइप भी स्टैंडर्ड ही रखती हूँ, आपको न्यूली डॉक्यूमेंट टाइप कॉन्फ़िगर करना आप कर सकते हो। सप्लाई ऑफ डिटेल्स मटेरियल, भी कितना क्वांटिटी सेंड कर रहा है, 5 क्वांटिटी ले लेती हूँ, मुझे रिटर्न सेंड करना है, यूज में नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल। प्लांट, कौन से प्लांट में से सेंड कर रहे हो दैट वन, एंड कौन से स्टोरेज लोकेशन में से सेंड कर रहे हो दैट वन। स्क्रॉल, यहाँ पे हमने पहला फ्री ऑफ चार्ज देखा था, नेक्स्ट उसके साइड में है रिटर्न आइटम्स करके, उसको एक्टिव करना है, उसको एक्टिव करना है, एंटर एंड जस्ट सेव इट, बाकी कुछ भी नहीं। रिटर्न तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वो सेम सप्लायर से आपने परचेस किया होगा, वो भी याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है वो चीजें आपको। ओके, मैंने वही एग्जांपल लिया है क्योंकि मैंने वही सप्लायर से ये रिस्पेक्टिव मटेरियल बहुत बार मतलब पीओ जनरेट किया है, इसलिए मैंने वही एग्जांपल लिया था। अगर आप एक्स वाई जेड कोई तीसरा ही वेंडर ले रहे हो और उसको रिटर्न कर रहे हो तो वो सिस्टम एरर बताएगा डेफिनेटली, उसे परचेस ही नहीं किया तो कैसे रिटर्न करोगे। देन दिस पीओ नंबर हैज बीन जनरेटेड, लेट मी सेव इट। उसके बाद जीआरएन मीगो में ही वो करना है ये चीजें, मीगो में आना है। यहाँ पे आपको नॉर्मली जैसे जीआरएन विथ रिस्पेक्ट टू पीओ लेते हो वैसे ही पीओ लेना है, एंटर। मूवमेंट टाइप 101 यहाँ पे दिखेगा, नीचे आप चेंज देख पाओगे, 161 विल बी द मूवमेंट टाइप। क्वांटिटी पर देख लीजिए, ओके मुझे 5 मटेरियल रिटर्न करना है फ्रॉम माई ओन स्टॉक, कौन से स्टॉक में से सेंड कर रही हूँ मैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ना, डैमेज का केस नहीं, मुझे चाहिए नहीं है वो मटेरियल। देन आइटम ओके करना है, मैं इस प्लांट में से मतलब KG03 में से, इस स्टोरेज लोकेशन में से SL01 में से पहले इसका स्टॉक ओपन करके देखते हैं। मेरे पास टोटल स्टॉक कितना है, मैं प्लांट लेवल पे देख रही हूँ, स्टोरेज लोकेशन, इस स्टोरेज लोकेशन में 527 है। ओके, टोटल है मेरे पास 905। अभी मैं 5 सेंड कर रही हूँ तो यहाँ पे स्टॉक कितना दिखना चाहिए, 900, बराबर ना, और यहाँ से भी 5 आपका कम होना चाहिए 527 में से। मूवमेंट टाइप क्या है, 161 माइनस, रिटर्न कर रही हूँ ना, स्टॉक में से कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। एग्जैक्टली तो आपका अकाउंटिंग एंट्रीज भी रिवर्सल होंगे अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल वन, स्टैंडर्ड वन एंड पोस्ट।
Now we'll see accounting entries. Display. Enter. Document info. FI documents. ये देखिए BSX क्या हो रहा है? क्रेडिट, WRX डेबिट, बराबर। वो अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने यहाँ पे दिए, प्रिंट भी ऐड किया है यहाँ पर। क्लियर? उसके बाद मायरो, यहाँ पे जाके आपको ट्रांजैक्शन क्या लेना है फिर? अभी इनवॉइस लेना है या क्रेडिट मेमो लेना है? रिटर्न के केस में क्रेडिट मेमो, बराबर ना? रिटर्न कर रहे हो तो रेफरेंस शुड बी ऑफ योर नंबर, योर नंबर, टैक्स V0, एंटर। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाएगा, 50 रुपीज दिखा रहा है, वो आपको लेना है। बेसलाइन रेट आज की ले लेते हैं, 10 रुपीज था आई गेस इसके लिए पर पीस, ठीक है। बिजनेस प्लेस KG02, एंटर। सिमुलेट, गॉट इट। देन मैं आपको हिस्ट्री दिखा देती हूँ एक बार यो का। डिस्प्ले मोड में जाके आपको परचेस ऑर्डर हिस्ट्री देखना है। इनवॉइस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगे? KBS क्या होगा? KBS क्या होगा? उनका अभी डेबिट हो रहा है ना अमाउंट, अकाउंट वेंडर का। KBS किसके लिए? वेंडर के लिए। वेंडर। नॉर्मली जब हम मटेरियल लेते हैं तब क्या होता है? क्रेडिट होता है ना डेबिट। वेंडर का अकाउंट, बराबर। अभी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, रिवर्सल ऑफ दिस, क्योंकि वो उसके एंड से वो सेंड कर रहा है। इसीलिए फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स में जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। गॉट इट? ये टैक्स कोड है, ये मत, इसके बारे में मत सोचिए। ये टैक्स प्रोसीजर अलग से है, फाइनेंस टीम हैंडल करती है। जैसे हम प्राइसिंग प्रोसीजर हैंडल करते हैं वैसे वो टैक्स प्रोसीजर हैंडल करती है। उसमें अलग अलग उनके टैक्स कोड्स होते हैं। पब्लिकली V0 आप ले सकते हो। तो ऐसे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होंगे। यहाँ पे मैंने स्क्रीन प्रिंट भी दिए हुए हैं, ओके। और यहाँ पे मेंशन भी किया है रिवर्सल ऑफ नॉर्मल इनवॉइस, क्रेडिट मेमो। यहाँ पे ये भी देती हूँ मैं, मेंशन करती हूँ कि क्रेडिट मेमो कब किया जाता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी वी कैन से। एनी डाउट इन दिस? यहाँ पे स्टॉक भी देख लेते हैं अभी कुछ चेंज हुआ है। ओके, 5 इसमें से भी कम हो गया, इसमें से भी कम हो गया। कल के लेक्चर में हम ब्लैंकेट, उसी को फ्रेमवर्क और लिमिट PO, ये तीनों हम देखेंगे एक ही इसमें। जो डॉक्यूमेंट टाइप ने देखा होगा ना, NBFO फ्रेमवर्क, दैट लिमिट का था, राइट। STO फॉर UB, वो हम वैसे रिस्पेक्टिव इसमें देखेंगे, वो हम कल देखने वाले हैं। WBS इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट PO होता है एक, वो देखेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो इम्पोर्ट देखेंगे कल के इसमें, ठीक है। इस 3 प्रोक्योरमेंट्स में कुछ डाउट है? RTP, फ्री गुड्स एंड रिटर्न। यस मैम, एक चीज पूछना है, ये टीपी के केस में ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का जो टैब होता है वो पीओ में होता है या फिर ओनली मीगो में? ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट ना, मीगो में। हाँ, ओनली मीगो में। मीगो, ओके।
ओके ओके, ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके। ओके एंड मैम एक और डाउट for return process, can we say like for 161 moment when the payment has done, then we need to use 161. If the payment has not done, then we need to use 122 or 124 as per the stock. करेक्ट, करेक्ट, पेमेंट का भी वहां पे एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। 161 तब करोगे जब पेमेंट हो चुका था, राइट। 121 आप तब करोगे, आपने मटेरियल इन्वर्ट किया था बट उसका पेमेंट नहीं किया था, उसके पहले फिर आपने उसको सेंड किया, वो भी बोल सकते हो। करेक्ट है। Okay, thank you. और कुछ डाउट्स किसी के? मैम हम्म वो जो रिटर्न पीरियड में केबीएस अकाउंट एंट्री जो हिट हुई थी, वो केओएन और केबीएस अपोजिट एंट्रीज है या? केवन फिर कंसाइनमेंट, मतलब क्या बोल, नॉट ओनली फॉर हाँ कंसाइनमेंट, पेबल, मतलब हाँ करेक्ट। केबीएस ये कंप्लीटली वेंडर के लिए है। और फिर And, केओएन भी हमारा वेंडर के लिए ही था ना, कंसाइनमेंट? हाँ, अभी कंसाइनमेंट के केस में 2 बार केओएन आया था, ऑब्जर्व किया आपने, दोनों भी ट्रांजैक्शन इवेंट केस, बराबर ना। पेबल, कंसाइनमेंट, पेबल, लायबिलिटी वहां पे क्रिएट हुआ था। तो आप इनवॉइस के बारे में बोल रहे हो ना, इनवॉइस के वक्त। हाँ हाँ। ओके, मैं आपको वो एक बात बता देती हूँ, जस्ट लेट मी ओपन दैट।